पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनता ने पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है और इसके बाद वहां पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। बड़ी संख्या में कश्मीरी पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध को काबू करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारी बल प्रयोग किया। पाकिस्तानी बलों द्वारा लोगों के ऊपर गोली चलाने की भी खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगाए टैक्स और बढ़ी कीमतों के खिलाफ 11 मई शनिवार को पीओके के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन एक दिन पहले ही अतिरिक्त बल बुलाकर के लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद जनता का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हैं उसको लेकर के सवाल यहां पर उठ रहे हैं और इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ नज़ीर मसूदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नज़ीर ये जानने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके के हालात पीओके के अंदर बने हुए हैं ये एकाएक तो बने नहीं, लंबे समय से, क्योंकि वहां पर पिछले कुछ समय से ये सामने भी आ रहा था कि महंगाई को लेकर के लोगों में नाराजगी है और जब प्रदर्शन होता है तो उसको दबाने की कोशिश होती है। जी, वैसा ही हुआ। इन्फ्लेशन, महंगाई, हैवी टैक्सेशन, इन सभी चीजों के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जताया। जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से वहां प्रोग्राम दिया गया, तो उन्होंने हड़ताल की कॉल भी दी। जुम्मा से वहां पूरी दुकानें और कारोबार बंद हैं, सड़कों पे ट्रैफिक नहीं चल रहा है। 2 आम लोगों की मौत हुई है। उसके बाद वहां पुलिस पे जो गुस्सा था लोगों का और ज्यादा बढ़ गया। एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर मारा गया, 90 के लोग करीब लोग घायल हैं। तो हर जगह से हिंसा प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और इन जो प्रदर्शन है इन्होंने एक तरह की आजादी मूवमेंट का भी वहां, जैसे हम नारे सुन रहे हैं वीडियोस में जो दिखाई दे रहा है, हम क्या चाहते आजादी, कुछ साल पहले ऐसा ही कश्मीर, इस साइड के कश्मीर में सुनाया जाता था। तो जैसे कहते हैं कि चिकन हैव कम होम टू रूस्ट, तो अब वही बात, अब पाकिस्तान को उसी बात का अब खुद मजा चखना पड़ रहा है कि लोगों के जो अधिकार है जब उनको छीना जा रहा है तो फिर यही होता है। चाहे बिजली की किल्लत हो और उसके बाद बिजली इतनी महंगी हो, आटा लेना है तो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है आटे की बोरी। तो कुल मिला के एक तरह की जो एक बुनियादी सुविधाओं की, बुनियादी जिंदगी जरूरतों की एक तरफ से लोग मांग रहे थे, वो जब न मिले तो एक तरह की एक बड़ी जो राइट्स मूवमेंट वहां शुरू हुई जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। तो उसके दर्जनों जो लीडर हैं या उनके मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया है। लेकिन उससे भी वहां जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। न सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली हो, पुंछ हो, नीलम हो, हर जगह से प्रदर्शन की रिपोर्ट्स है और वीडियोस आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है पुलिस वालों की मार पिटाई की जा रही है, लोगों को पुल से गिराया जा रहा है, उनको फेंका जा रहा है, उनकी मार पिटाई हो रही है, कई लोग जख्मी हुए हैं, लाइव बुलेट्स AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है, टीयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। पहले ही कंट्रोल ऑर्डर्स 144 जो धारा 144 के तहत वो लगाए गए हैं। ये बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन एक संकेत भी है। मैं नज़ीर, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह भी लगातार बने हुए हैं। उमा, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हैं और जब भी कश्मीर का मुद्दा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के पाकिस्तान बड़े सवाल उठाता है, लेकिन आज जो पीओके के अंदर स्थिति बनी हुई है इसके संकेत क्या है? जी देखिए, संकेत साफ हैं कि जो पीओके के लोग हैं वो पाकिस्तान की दमन से वो तंग आ चुके हैं और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर वहां प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ है, आपने जो शुरुआती सवाल पूछा था सहयोगी नजीर से, आपने सही पूछा था कि रातों रात तो हुआ नहीं है। इसका जो बीज है वो पिछले साल ही पड़ गया था, जब सब्सिडी हटाने का फैसला जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने लिया था। और पाकिस्तान की सरकार ने सब्सिडी हटाने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उसको IMF से लोन चाहिए और IMF लोन देने के लिए जो शर्तें रखी थी उसमें यह था कि सरकार अपने खर्चे को सही ढंग से निर्देशित करे, सही ढंग से उसको खर्चे को सही ढंग से एक व्यवस्थित करे। और इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने सब्सिडी हटाने का फैसला लिया और जिसकी बहुत बड़ी मार जो है वो पीओके के लोगों पर पड़ी। और बिजली बिल जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में जो सब्सिडाइज आटा है वो भी पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था। और क्योंकि कश्मीर के लोगों को भी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी
भी वो सब्सिडाइज आटा जो है वो नहीं मिल रहा, सरकारी दर पे आटा नहीं मिल रहा। तो ये सब बातें लंबे समय से चल रही थी और वहां पर एक कमेटी भी बनाई गई पिछले साल दिसंबर में, जिसमें ये हुआ कि एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और एक समझौता किया जाएगा। फरवरी में एक समझौते की बात सामने भी आई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को यानी कि कल को एक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। लेकिन उसके पहले ही पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर कोर के जो लोग हैं उनको लगाकर पाकिस्तान की सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। अब जो आलम वहां से निकलकर सामने आ रहा है, जो दृश्य निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि नजीर ने भी बताया कि वहां जो है रास्ते जो है खोद दिए गए हैं ताकि पुलिस जो है या जो सुरक्षा बल हैं वो पहुंच न सके अलग अलग इलाकों में। मीरपुर और मुजफ्फराबाद ये दो ऐसे डिवीजन हैं जहां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और लोग जो है काफी गुस्से में हैं और अपनी तरफ से वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया गया है उससे गुस्सा और ज्यादा यहाँ भड़का है। आसिफ अली जरदारी जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी कि कश्मीर में हालात को किस तरह से काबू में किया जाए, लेकिन फौरी तौर पर जमीन पर अभी हालात काबू में होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके और ज्यादा भड़कने की जो आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से दो व्यक्ति की डेथ हुई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से स्टोन पेल्टिंग हुई, उनकी तरफ से फायरिंग हुई, जिसकी जद में आकर एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। ये आरोप पाकिस्तान की तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार स्थिति इस तरह से भड़क कर यहाँ तक पहुंची कैसे। तो आटे की किल्लत, खाने की किल्लत, वहां पर महंगाई जो है आसमान छू रही है। और कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पर की हाइडल प्रोजेक्ट कई हैं और जहां से की बिजली पैदा होती है और पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली सप्लाई होती है, उस पीओके को वहां के लोगों को ही बिजली नहीं मिल रही। तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से बिजली पैदा होती है और हमें ही बिजली नहीं मिल रही, और बिजली जो मिल भी रही है वो इतनी ऊंची कीमत पर मिल रही है कि लोगों को उसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है, उसका बिल चुकाना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर लंबे समय से गुस्सा पनप रहा था और ये गुस्सा जो है फूट पड़ा है, जो सड़कों पर इस तरह के दृश्यों में नजर आ रहा है, जहां पे हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और जहां कहीं पे भी पुलिस ताकत का प्रयोग कर रही है, पाकिस्तान रेंजर्स जहां पे ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे लोग भी अपनी तरफ से जो प्रतिवाद है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में काफी हिंसा वहां पर हो रही है, जिसकी जद में दर्जनों लोग आए हैं। तकरीबन 70 से ज्यादा या 90 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किए जाने की अभी खबर आई है। अभी देखिए दृश्य जैसा कि दिख रहा है, लोगों ने बड़ी बड़ी सड़कें जो है वो खोद डाली है और पत्थर लगा लगा कर रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ये भी दृश्य कल देखने को आया कि किस तरीके से वहां पर पुलिस की गाड़ी को लोगों ने पलट दिया, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि पुलिस जो है वो सख्ती से पेश आ रही थी और लोगों पर जो दमनकारी नीति अपना रही थी। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और उसको काबू करना पाकिस्तान की सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, और ये प्रदर्शन जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह और नज़ीर मसूदी, आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रदर्शन जब वहाँ पर किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन करने का अधिकार वहाँ के लोगों को नहीं है?